नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में देख रहे राजस्थानी खनिज, और राजस्थानी खनिज में हम कुछ खनिज पढ़ लिए थे। अब ये जो हमारा दूसरा वीडियो है इसमें हम देखेंगे ऊर्जा खनिज जो है उनकी हम बात करेंगे। ऊर्जा खनिज जो है इसमें पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। और ये जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जो ऊर्जा खनिज जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जो कि कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें होती है, टर्सरी काल की चट्टानें होती है। इसमें जो है अगला जो है वह ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में तीन जो खनिज आ जाते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, और ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा खनिज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और अवसादी चट्टानें जो है टर्सरी काल चट्टानें, टर्सरी कालीन चट्टानें, अवसादी चट्टानें। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेट्रोलियम। सबसे पहला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है राजस्थान में 4 बेसिन है पेट्रोलियम के और 14 जिले। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, ये पिछली सीईटी जो हुई थी उसमें पूछा गया था। इसमें 4 बेसिन व 14 जिले आते हैं। 4 बेसिन है और 14 जिले। अब इसमें एक एक बेसिन जो है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो बेसिन है वो यही है। तो पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम बेसिन है। दूसरा है राजस्थान सेल्फ बेसिन या जैसलमेर बेसिन। दूसरा जो है राजस्थान सेल्फ बेसिन या जैसलमेर बेसिन है। इसके बाद जो तीसरा है वह बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर बेसिन। और इसमें आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये जिले भी सम्मिलित है। बीकानेर नागौर, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले भी सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में एक पड़ता है जो हाड़ौती वाला पठारी भाग है, उसमें आता है विंध्यन बेसिन। हाड़ौती वाले पठार में एक आता है विंध्यन बेसिन। और विंध्यन बेसिन जो है उसमें एक तो आता है कोटा संभाग के 4 जिले। कोटा संभाग के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो कोटा संभाग के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और 2 जिले जो मेवाड़ क्षेत्र से आते हैं वो है भीलवाड़ा और चित्तौड़। इस प्रकार हमारे राजस्थान जो है उसमें 4 बेसिन और 14 जिले, जिसमें पहला है राजस्थान बाड़मेर और सांचौर बेसिन, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम बेसिन है। दूसरा राजस्थान सेल्फ बेसिन या जैसलमेर बेसिन। तीसरा जो है बीकानेर नागौर बेसिन है, इसमें आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं। और इसके बाद है विंध्यन बेसिन, जिसमें कोटा संभाग के 4 जिले, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और फिर भीलवाड़ा और चित्तौड़। इसके बाद में अब देखते हैं कौन कौन से जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट जो है वो बाड़मेर। फर्स्ट जो है पेट्रोलियम में वो है बाड़मेर। अब बाड़मेर में मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, एक रागेश्वरी, भाग्यम, विजया, कामेश्वरी, ये तेल के कुएँ हैं। यहाँ पे ये बाड़मेर के जो हैं वो तेल के कुएँ हैं। इसमें एक खान है मंगला, जो कि राजस्थान की प्रथम पेट्रोलियम खान है, जिसकी जो खोज हुई थी वो 2004 में। 2004 में इसकी खोज हुई थी और 2009 में इससे प्रथम बार उत्पादन किया गया था। 2009 में प्रथम बार उत्पादन किया गया था। तो बाड़मेर के जो तेल में एक मंगला जो नगाना बाड़मेर पड़ती है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है नगाना या नगाना। तो नगाना बाड़मेर में मंगला नामक एक तेल का कुआं है, जिसकी खोज जो है 2004 में, और आपकी जो उत्पादन है वो 2009 से किया जा रहा है। इसके बाद में एक सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, भाग्यम, विजय और कामेश्वरी। ये सारे जो हीरोइनों के नाम हैं उसके नाम पे जो बाड़मेर के तेल कुएं हैं वो सभी इन्हीं के नाम पे हैं। मंगला, सरस्वती है, ऐश्वर्या है, कामेश्वरी है, विजया है, भाग्यम और रागेश्वरी। तो ये बाड़मेर के तेल कुएं हैं, जिसमें पहला आपका मंगला हो गया 2004 में खोज, और 2009 में इससे उत्पादन शुरू किया गया था। इसके बाद में दूसरा क्षेत्र सेकंड पे जो आता है वो जैसलमेर। सेकंड नंबर पे आता है वो जैसलमेर। इसके लिए एक ट्रिक है BSTC, जो कि राजस्थानी राष्ट्रीय एग्जाम इस टाइम पे। और इसके लिए जो ट्रिक होगा BSTC, और BSTC यानी B से हो गया बागे वाला, इसके बाद S से हो गया सादे वाला, T से हो गया तनौट, और C से हो गया चिन्ने वाला। तो दूसरे नंबर पे जो है जैसलमेर, उसके लिए ट्रिक है BSTC, B से हो गया बागे वाला, सादे वाला, तनौट और चिन्ने वाला। तो ये राजस्थान में जो जैसलमेर क्षेत्र में जो 4 तेल कुएं का नाम है, बागे वाला, सादे वाला, तनौट और चिन्ने वाला क्षेत्र जो है वो है। थर्ड नंबर पर आता है बीकानेर।
थर्ड नंबर पर बीकानेर है, जिसमें पहला तूरी वाला क्षेत्र, पहला तूरी वाला क्षेत्र है और दूसरा पूनम क्षेत्र, दूसरा पूनम क्षेत्र है। तो ये हमारे जो तेल की कुएँ हैं, बाड़मेर में मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, आपकी रागेश्वरी, भाग्यम, विजय और कामेश्वरी हो गया। और जैसलमेर में ट्रिक है BSTC, बी से बागे वाला, एस से सादे वाला, टी से तनाट और सी से चन्ने वाला। इसके बाद में थर्ड नंबर पे बीकानेर, एक है तूरी वाला क्षेत्र और एक है पूनम क्षेत्र। इसके बाद में अगला है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसेज। प्राकृतिक गैस जो है उसका उत्पादन क्षेत्र है वो जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र है। जैसलमेर एक तो और एक है बाड़मेर क्षेत्र। इसमें जो पहले नंबर पर है वो है सबसे ज़्यादा, वो है बाड़मेर, और सेकंड पे है जैसलमेर। फर्स्ट जो है गुड़ामालानी, बाड़मेर में एक क्षेत्र गुड़ामालानी, जहाँ में है रागेश्वरी क्षेत्र। रागेश्वरी क्षेत्र जो है तेल की कुएं में भी है और गैस वालों में भी है। तो बाड़मेर में दो क्षेत्र है, गुड़ामालानी और रागेश्वरी क्षेत्र। दूसरा जैसलमेर। जैसलमेर में इसकी एक ट्रिक है कि डंडे का गम राम तूने मन में गोटा, डंडे का गम राम तूने मन में गोटा। डंडे से एक क्षेत्र हो गया डांडे वाला, डंडे से पहला क्षेत्र है डांडे वाला। दूसरा है गम, गम से दूसरा क्षेत्र हो जाएगा घुमाने वाला, गम से घुमाने वाला क्षेत्र। तीसरा है राम, राम से होगा रामगढ़ क्षेत्र, राम से रामगढ़ क्षेत्र है। इसके बाद है तूने से तनौट क्षेत्र, तूने से तनौट क्षेत्र हो जाएगा। मन से हो गया मनिहारी टिब्बा क्षेत्र, मन से मनिहारी टिब्बा क्षेत्र हो गया। और इसके बाद में गोटा, गोटा से हो गया गोटारू। जो प्रथम क्षेत्र है आपका प्राकृतिक गैसों में। तो जैसलमेर में डंडे का गम राम तूने मन में गोटा, इसमें डंडे से हो गया डंडे वाला, गम से हो गया घुमाने वाला, राम से हो गया रामगढ़, तनौट, मनिहारी टिब्बा और गोटारू क्षेत्र। इसके बाद अगर रिवीजन करते हैं इसका, पेट्रोलियम जो है उसमें 4 बेसिन और 14 जिले आते हैं। इसमें एक आता पहला जो है वो आता है बाड़मेर साचौर बेसिन, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। दूसरा राजस्थान सैल्ट बेसिन या जैसलमेर बेसिन। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन। चौथा जो है विंध्यन बेसिन, जिसमें कोटा संभाग आता है और भीलवाड़ा और चित्तौड़। इसके बाद में जो जिले हैं, पहला है बाड़मेर, बाड़मेर मंगला जो राजस्थान का प्रथम तेल कुआं है। 2004 में इसकी खोज, 2009 में इसमें उत्पादन किया गया था और नगाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। इसके अलावा सरस्वती है, ऐश्वर्या है, रागेश्वरी, भाग्यम, विजय और कामेश्वरी। जैसलमेर में BSTC, बागे वाला, सादे वाला और तन्नौट और चिन्ने वाला क्षेत्र। थर्ड है बीकानेर, बीकानेर में तूरी वाला और पूनम क्षेत्र है। इसके बाद में प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में उत्पादन क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर है। पहले में बाड़मेर है, जिसमें गुड़ामालानी, रागेश्वरी क्षेत्र है। जैसलमेर में जो है डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनौट, मनिहारी टिब्बा और गोटारू क्षेत्र। इसके बाद में जो अगला है कोयले के बारे में अगर बात की जाए, निर्माण काल के आधार पर कोयले को 2 भागों में बांटा गया है। निर्माण काल के आधार पर जो कोयला है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक जो है कार्बोनिफेरस या गोंडवाना काल का कोयला, कार्बोनिफेरस और गोंडवानालैंड का कोयला, और एक है टर्सरी काल का। दूसरा कौन सा है? दूसरा है टर्सरी काल का। निर्माण काल के आधार पर 2 पार्ट हैं, एक आपका कार्बोनिफेरस काल का और दूसरा है टर्सरी काल का। भारत में जो कोयला पाया जाता है लगभग 98% जो कोयला है वो पाया जाता है कार्बोनिफेरस काल का, और 2% जो कोयला है वो पाया जाता है आपका टर्सरी काल का। राजस्थान का जो 100% कोयला पाया जाता है, राजस्थान का पूरा जो कोयला है 100% कोयला वो पाया जाता है टर्सरी काल में। तो राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? तो राजस्थान में 100% जो कोयला है वो टर्सरी काल का कोयला पाया जाता है। ये तो हो गया निर्माण काल के आधार पर। दूसरा जो है वो है कार्बन की मात्रा के आधार पर। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको बांटा गया 4 भागों में। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला आता है एंथ्रासाइट, दूसरा आता है बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब एंथ्रासाइट जो होता है इसमें लगभग 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एंथ्रासाइट जो होता है इसमें लगभग 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और लगभग ये इसका जो रंग होता है वह काला व चमकीला होता है। एंथ्रासाइट कोयला 95% कार्बन पाया जाता है, इसका रंग जो होता है वह काला व चमकीला होता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें लगभग 60 से 90% के आसपास कार्बन पाया जाता है। 60 से 90% के आसपास कोयला कार्बन पाया जाता है, और इसका रंग होता है काला भूरा। बिटुमिनस का रंग जो होता है काला भूरा। तीसरा है लिग्नाइट में 50 से
60% जो है वो कार्बन पाया जाता है और इसका जो रंग होता है भूरा कोयला। इसका रंग होता है भूरा कोयला। तीसरा है पीट, इसमें 50% से भी कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है और इसका रंग होता है हल्का भूरा। हल्का भूरा रंग होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 हो गई, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट में कार्बन 95%, काला चमकीला, बिटुमिनस में 60 से 90%, काला भूरा, लिग्नाइट में 50 से 60% भूरा कोयला, और जो पीट होता है उसमें 50% से भी कम जो है पाया जाता है, इसका रंग होता है हल्का भूरा। भारत में जो कोयला पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक अगर कोई सा कोयला पाया जाता है आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जबकि राजस्थान में जो लगभग संपूर्ण 100% जो कोयला है वो पाया जाता है लिग्नाइट। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये सबसे इसकी जो बेस्ट किस्म जो होती है वो होती है एंथ्रासाइट, और सबसे जो लोवेस्ट क्वालिटी होती है पीट। ये लकड़ी की तरह चलता है ये। और इसके बाद में कोयले के जो उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में की हम बात करते हैं, तो उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन हो बाड़मेर। बाड़मेर में होता है। तो पहले में बाड़मेर है, दूसरा बीकानेर है और एक है नागौर। तो बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में कोयले का उत्पादन होता है। अब बाड़मेर, बीकानेर जो यहाँ की खाने हैं उनकी हम बात करते हैं। तो बाड़मेर वाले जो खाने हैं उनकी एक ट्रिक है कि कपूर जा गिरल भादरेस, कपूर जा गिरल भादरेस। इसमें कपूर से हो गई कपूड़ी, कपूर से कपूड़ी हो गई, जा से हो गई जालिपा, जा से जालिपा हो गई, गी से हो गई गिरल, गिरल से गिरल हो गई, और एक हो गई भादरेस। तो ये खाने हैं जो बाड़मेर में कोयले खाने हैं, कपूड़ी, जलिप्पा, गिरल और भादरेस। कपूड़ी, जलिप्पा, गिरल और भादरेस। इसके बाद में दूसरा बीकानेर। बीकानेर की जो खाने हैं उनकी ट्रिक है बीबी पीजी में है, बीबी पीजी में है। बी से हो गई बिथनोक, दूसरी हो गई बरसिंसर, एक हो गई पलाना और एक हो गई गुडा। सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो कोयला पाया जाता है राजस्थान में उसे बेस्ट क्वालिटी जो कोयला पाया जाता है वो है पलाना। पलाना बीकानेर से पाया जाता है। तो ये आपकी खाने हो गई आपकी बीकानेर की, जिसमें बिथनोक, बरसिंसर, पलाना और गुडा। तीसरा है नागौर। नागौर के जो खाने हैं, एक तो मेड़ता सिटी, नागौर में एक तो आपकी मेड़ता सिटी है, दूसरा इग्यार, दूसरी है इग्यार, और तीसरी जो है वो मातासुग कंसाऊ क्षेत्र, मातासुग कंसाऊ क्षेत्र है। तो नागौर की हो गई मेड़ता सिटी, इग्यार और मातासुग कंसाऊ क्षेत्र। इसके बाद में कोयले के बाद में अगले जो खनिज हमारे हो आणविक खनिज या परमाणु खनिज, आणविक खनिज या परमाणु खनिज। इसमें पहला है यूरेनियम। इसमें जो सबसे पहला जो खनिज है वो यूरेनियम है, और यूरेनियम जो है सीकर, बारा और उदयपुर। यूरेनियम जो है सीकर, बारा और उदयपुर 3 जिलों में राजस्थान में पाया जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो सीकर का रोहिला क्षेत्र, सीकर का रोहिला क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। और सीकर में एक क्षेत्र है खंडेला। तो इन दोनों क्षेत्रों से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो एक है खंडेला और एक है रोहिला क्षेत्र, जो सीकर में पड़ता है। दूसरा है बारा। बारा में एक क्षेत्र पड़ता है रामगढ़, रामगढ़ बारा। तो रामगढ़ बारा जो है यहाँ से भी यूरेनियम निकाला जाता है। और एक उदयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है उमरा, उदयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है उमरा, उससे निकाला जाता है यूरेनियम। तो यूरेनियम के 3 जिले हमारे पास, सीकर, बारा और उदयपुर। सीकर का रोहिला क्षेत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, और दूसरा है खंडेला। अगला है बारा। बारा का क्षेत्र आपका जो है रामगढ़, और उदयपुर का उमरा क्षेत्र जो है उससे आपका यूरेनियम निकाला जाता है। थोरियम जो है, थोरियम का हमारे यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता है, इस वक्त केवल भंडारण है। थोरियम जो है उसका केवल हमारे पास भंडारण है, इसका अभी तक उत्पादन नहीं किया जाता है। और ये एक मोनोजाइट रेत होती है, मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। और जो इसके भंडारण क्षेत्र है, एक तो पाली में भद्रावन क्षेत्र पड़ता है, पाली में एक भद्रावन क्षेत्र है उसमें, और भीलवाड़ा का सरदारपुरा क्षेत्र, भीलवाड़ा का सरदारपुरा क्षेत्र और भद्रावन क्षेत्र पाली, इसमें ये आपके थोरियम के भंडार हैं, अभी उससे उत्पादन नहीं किया जाता है। तीसरा है अब्रक या माइका, अब्रक या माइका। और अब्रक या माइका को बोलते हैं खनिजों का बीमार बच्चा या उद्योगों का बीमार बच्चा कहा जाता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो है आपका अब्रक का, वो एक दांता बुनास क्षेत्र है। दांता बुनास क्षेत्र आपका भीलवाड़ा में, दांता बुनास क्षेत्र भीलवाड़ा जो है वो आपका अब्रक का जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। एक पड़ता है अजमेर और एक है राजसमंद। अब्रक जो है भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो भीलवाड़ा का दांता बुनास क्षेत्र, उसमें आपका अब्रक का उत्पादन किया जाता है। एक है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो है
खैरवाड़ा और ऋषभदेव उदयपुर से निकाला जाता है। तो एस्बेस्टॉस जो है आपका खैरवाड़ा है और एक ऋषभदेव, उदयपुर में पड़ती है दोनों खाने। तो उदयपुर की खैरवाड़ा और ऋषभदेव क्षेत्र से आपका एस्बेस्टॉस निकाला जाता है। दूसरा है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट सबसे जो महत्वपूर्ण खान है वो है झामरकोटा, और ये भी कहाँ है? उदयपुर में। तो झामरकोटा उदयपुर, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये उदयपुर में। तो झामरकोटा उदयपुर से रॉक फास्फेट निकाला जाता है। और एक क्षेत्र लाठी बिरमानी है। लाठी बिरमानी जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर में। लाठी बिरमानी क्षेत्र जैसलमेर, यहाँ से भी आपका रॉक फास्फेट निकाला जाता है। एक है फेल्सपार। फेल्सपार को ध्यान रखना है फेल पास के हिसाब से। तो फेल पास करने का काम किसके पास है? आरपीएससी के पास। आरपीएससी कहाँ है? अजमेर। तो उसी के तरह ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि फेल्सपार जो है वो आपका अजमेर में। फेल्सपार अजमेर में। एक रक्तमणि, तांबड़ा या गार्नेट। रक्तमणि, तांबड़ा या गार्नेट, इसकी एक तो अजमेर में खान है सरवाड़ा खान, दूसरी टोंक में राजमहल खान है टोंक की, और एक जनकपुर। तो रक्तमणि, तांबड़ा या गार्नेट आपका टोंक और अजमेर से निकाला जाता है। और इसकी जो खान है एक तो राजमहल और एक जनकपुर टोंक, और अजमेर के खान है सरवाड़ा। तो ये आपका है रक्तमणि। एक बार वापस इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखा हमने कोयला। कोयले को निर्माण काल के आधार पर दो भागों में बांटा। एक है कार्बोनिफेरस, ये गोंडवाना लैंड का कोयला, और एक है टर्सरी काल का। लगभग 98% जो कोयला हमारे यहाँ पर कार्बोनिफेरस का पाया जाता है, और टर्सरी काल का लगभग 2%। राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो टर्सरी काल का है। राजस्थान का पूरा 100% कोयला जो है वो टर्सरी काल का पाया जाता है। इसके बाद में कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया। एक एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है। सबसे बेस्ट किस्म जो होती है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया लेवल का जो कोयला होता है वो होता है पीट। राजस्थान में जो पाया जाता है वो लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और भारत में जो है सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसके बाद उत्पादन क्षेत्र की बात किया तो उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर। सबसे पहला आपका बाड़मेर है। बाड़मेर में की जो ट्रिक है कपूर जागिरल भादरेस। कपूर जागिरल भादरेस तो पहली है कपूड़ी, एक जलिप्पा, गिरल और भादरेस। कपूड़ी, जलिप्पा, गिरल और भादरेस। इसके बाद बीकानेर खाने बीबी पीजी में। बीच हो गया बरसिंगसर, एक हो गया बिथनोग, बिथनोग और बरसिंगसर। पीछे हो गया पलाना, जहाँ से सर्वश्रेष्ठ कोयला राजस्थान में जो निकाला जाता है। और अगला एक गुड्डा, जिसे हो गया गुड्डा। थर्ड है नागौर। नागौर में मेडता सिटी, इगियार और मातासुक कंसाऊ क्षेत्र। मेडता सिटी, इगियार और मातासुक कंसाऊ क्षेत्र, ये हमारे जो कोयले की जो खाने हैं वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो आणविक या परमाणु खनिज जो है, इनमें पहला है यूरेनियम। यूरेनियम में जो है एक सीकर का क्षेत्र होता है, खंडेला और रोहिला। खंडेला क्षेत्र है और रोहिला क्षेत्र, दोनों से क्या निकाला जाता है? यूरेनियम निकाला जाता है। 12 की है रामगढ़, 12 की रामगढ़ क्षेत्र है, और उदयपुर का है उमरा क्षेत्र। इनसे यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है। अगला है थोरियम। थोरियम का जो हमारे पास भंडारण है अभी, उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं किया जा रहा है, उत्पादन नहीं किया जा रहा है। और ये जो है मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। और इसमें पाले का एक भद्रावन क्षेत्र है और भीलवाड़ा का सरदारपुरा क्षेत्र है। इन दोनों में इनका भंडारण है। अगला जो है अब्रक या माइका। अब्रक माइका जो इसको खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा का दांता बनवास क्षेत्र है। इसके अलावा आपका अजमेर है, राजसमंद, इनसे भी इनका उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद में एक है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो है खैरवाड़ा और ऋषभदेव उदयपुर से इसका उत्पादन किया जाता है। एक है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट की सबसे जो इम्पोर्टेंट खान है वो आपकी झामरकोटा उदयपुर, और एक क्षेत्र और है लाठी बिरमानी क्षेत्र आपका जैसलमेर। फेल्सपार करने का काम आरपीएससी के पास, आरपीएससी अजमेर में। तो फेल्सपार आपका अजमेर में हो गया। और रक्तमणि, तांबड़ा या गार्नेट जिसे कहा जाता है, ये आपकी राजमहल और आपकी एक जनकपुर, टोंक और अजमेर की सरवाड़ा से निकाला जाता है। अब इसके बाद में जो अगला जो है वो है खनिज नीतियाँ। खनिज नीतियाँ बची हुई है, और जो कुछ संस्थान हैं खनिजों जुड़े हुए उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले खनिज नीतियों की बात करें तो एक तो सेपरेट खनिजों के लिए बनाई जाती है वो है, और एक पत्थर वाले खनिजों के लिए जो है 2002 से अलग बनाई गई थी। सबसे पहले जो प्रथम खनिज नीति थी वो थी 1978 में। प्रथम ये फर्स्ट थी। प्रथम खनिज नीति 1978 में बनाई गई थी, और जो नवीनतम है वो आपकी 4 जून 2015। नवीनतम 4 जून 2015 को सबसे पहले बनाई गई थी 1978 में, और उसके बाद 4 जून 2015 को नवीनतम बनाई गई थी। प्रथम थी 1978 में, दूसरी 1991 में, तीसरी 1994 में, और उसके बाद 2011, और नवीनतम 4 जून
आपकी 15 को नवीनतम बनाई गई थी। तो इसमें जो ध्यान रखने के लिए है तो एक तो प्रथम है 1978 वाली, और जो नवीनतम है इन दो को ध्यान रखना है थोड़ा सा, एक पहली 1978 में और नवीनतम 4 जून 2015 को। इसके बाद में जो पत्थर वाले जो खनिज है इसमें मार्बल और ग्रेनाइट के लिए अलग से 2002 में नीति बनाई गई थी। मार्बल और ग्रेनाइट के लिए 2002 में अलग से नीति बनाई गई। और जो एक आपकी नवीनतम जो 25 जनवरी 2021 को एम्स एंड पॉलिसी जो खनिजों का जो अपशिष्ट होता है उसके निस्तारण के लिए इसको बनाया गया था। तो ये एम्स एंड पॉलिसी पिछली बार जो एसआई का एग्जाम हुआ 2021 में उसमें पूछी गई थी, और 25 जनवरी 2021 को इसको बनाया गया था। अब इसके बाद में जो राजस्थान के जो खनिजों से जुड़े हुए कुछ संस्थान हैं उनकी हम बात करते हैं। इसमें पहला जो है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम जो उदयपुर में है, और इसकी जो स्थापना 1974 में की गई थी। तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम 1974 इसका स्थापना जो है वो उदयपुर में 1974 में की गई थी। इसके बाद जो अगला है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये देवबारी उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। देवबारी उदयपुर 1966। इसी के अधीन जो है एक जिंक समेल्टर आता है जो कि चंदेरिया चित्तौड़ में है। हिंदुस्तान जिंक समेल्टर जो है चंदेरिया चित्तौड़ में है, और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अधीन आता है, और इसकी स्थापना देवबारी उदयपुर में 1966 में की गई थी। इसके बाद है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और कॉपर जो हमारी सबसे फेमस खान है वो खेतड़ी है। तो ये जो है इसकी स्थापना जो है खेतड़ी झुंझुनू में की गई थी। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू 1967 में। इसके बाद में नंबर 4 HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये रिफाइनरी है, और इसकी जो ये है पंचमंत्रा बाड़मेर में इसकी स्थापना की गई थी। और ये राजस्थान की पहली रिफाइनरी है, राजस्थान की पहली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है, और ओवरऑल जो देश की है 26वीं। राजस्थान की पहली और ओवरऑल देश की 26वीं पेट्रोल रिफाइनरी है पंचमंत्रा बाड़मेर में। और इसमें जो सहयोग किया गया है वो HPCL और राज्य सरकार, लगभग 74% जो सहयोग है वो HPCL देगा, और 26% जो सहयोग है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं हम, तो खनिज नीतियाँ जो है, खनिज नीतियों में पहली जो खनिज नीति थी वो 1978 में, नवीनतम जो 4 जून 2015 को, पत्थर वाले खनिजों के लिए 2002 में, मार्बल और ग्रेनाइट के लिए 2002 में अलग से खनिज नीति बनाई गई। और एक थी एम्स एंड पॉलिसी जो खनिजों के अपशिष्ट का निस्तारण करने के लिए बनाई गई थी 25 जनवरी 2021। उसके बाद में कुछ संस्थान है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम 1974 उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर 1966 में। इसी का अधीन जिंक समेल्टर आता है चंदेरिया चित्तौड़ वाला। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में इसकी स्थापना की गई। और एक है HPCL रिफाइनरी, राजस्थान की पहली और देश की 26वीं। पंचमंत्रा बाड़मेर में इसको स्थापित किया गया था, और इसका जो सहयोग है HPCL 74% और राज्य सरकार 26%। इसी के साथ जो हमारे खनिज वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो अगले टॉपिक हम आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।